Do you have any dream? I have a big dream too. Let's fulfill it together. Welcome student, I am JK Gupta. Today I am going to solve trigonometric identities from RD Sharma. Let's get started. Let's start with question number 1. Question number 1 state that one of the 6 trigonometric ratio is given. Find the other value of the trigonometric ratios. That means एक फंक्शन गिवन है, जैसे यहाँ पर साइन a 2/3 गिवन है, हमको रिमेनिंग 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निकालना है। तो यहां पर यूज होने वाला यूजफुल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इसका उल्टा कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। सेक थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस बाय बेस, इसका उल्टा होता है कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। tan theta equal to perpendicular by base, cot theta equal to base by perpendicular. So we are going to use this formula to solve this kind of questions. अब यहां पर क्या करना है? एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेना है, हमने ड्रॉ किया। अब यहां पर यूज होने वाला और एक तो फॉर्मूला है, दैट इज द पाइथागोरस थ्योरम। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट sin a इक्वल टू 2/3। अब क्या करना है? फॉर्मूला को सोचना है। क्या सोचना है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो हम लोग क्या करेंगे? ट्रायंगल के परपेंडिकुलर में 2 लिखेंगे और हाइपोटेनस में 3 लिखेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज ए यहां पर ये होना चाहिए। नेक्स्ट सम में मैं आपका ए का सिग्निफिकेंस बताऊंगा। अब इसको कैसे निकाला जाए? रूट ओवर 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 9 minus 4 that will be root 5। अभी फॉर्मूला एक एक करके निकालो। कोसेक a इक्वल टू 3/2, इसका उल्टा कॉस a इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय हाइपोटेनस रूट 5/3, इसका उल्टा सेक a इक्वल टू 3/√5, tan a इक्वल टू 2/√5, cot a इक्वल टू √5/2। हो गया। अभी चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करते हैं। 3 में क्या बताया जा रहा है? tan थीटा इक्वल टू 11। अब 11 मतलब 11/1 पकड़ लेना है। अब इसका फॉर्मूला चढ़ा देना है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब मैंने आपको बताया थीटा का सिग्निफिकेंस क्या होना चाहिए। थीटा का नीचे बेस होता है एंड द अपर साइड ऑफ थीटा इज हाइपोटेनस। तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया। नाउ p इक्वल टू 11, b इक्वल टू 1, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड हाइपोटेनस। 11 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 11 स्क्वायर कितना होता है? 121 प्लस 1 स्क्वायर 1, दैट विल बी 122 अंडर रूट। अभी दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निकाल देना है। tan का उल्टा cot, cot थीटा इक्वल टू 1/11, sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 11, हाइपोटेनस 122, साइन का उल्टा कोसेक हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर रूट ओवर 122/11। कॉस थीटा क्या होता है बताओ? बेस बाय हाइपोटेनस, बेस 1, हाइपोटेनस 122, सेक थीटा इक्वल टू रूट ओवर 122/1। डन। लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहा है? सेम ही तो है, साइन थीटा इक्वल टू 11/15। साइन थीटा का फॉर्मूला फिर लिख लो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यहां पर थीटा गिवन है ना, तो थीटा यहां पर लिखो, थीटा का नीचे बेस, ऊपर हाइपोटेनस, ये वाला। अब ये रह गया परपेंडिकुलर। अब आपको ये सोचना है 11 कहां बिठाना है? यहां पर। 15 कहां बिठाना है? यहां पर। अब पाइथागोरस थ्योरम, रूट ओवर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, रूट ओवर 225 माइनस 121,
√401। ठीक किया ना, 104 ऐड कर देंगे 121 के साथ, 5 2 2, हाँ एकदम करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट सम, अब क्या करना है, कोसेक थीटा जो कि साइन थीटा का उल्टा होता है, दैट विल बी 15/11। tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस 11/√104। इसका उल्टा cot थीटा इक्वल टू √104/11। cos थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, बेस आपका √104/15। इसका उल्टा क्या होता है, sec थीटा इक्वल टू 15/√104। डन। आप कोशिश करो, दिस ऑल आर सॉल्वेबल सम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 cot theta equal to 8 or 15 cot A equal to 8. In this situation, what you have to do, you have to do this thing, cot को अलग करना है। यहां पर 15 मल्टीप्लाई है 8/15। डन। अब आपको क्या निकालने बोल रहा है, साइन एंड सेक। वेरी इजी चिल्ड्रन, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ड्रॉ द ट्रायंगल एंड पुट द वैल्यूज। कॉट क्या होता है, tan का उल्टा होता है, एंड द फॉर्मूला विल बी बेस बाई परपेंडिकुलर। तो यहां पर हम लोग a लिखते हैं, a का ऊपर हाइपोटेनस, a के नीचे बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर 15, बेस हमारा 8, हाइपोटेनस यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो आपका यहां पर 225 प्लस 64 √982 कितना होता है बताओ, 17 स्क्वायर। 17 इंटू 17 दैट इज 289। अब बचा ही क्या, कुछ नहीं बचा। साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस 15/17, सेक ए इक्वल टू हाइपोटेनस बाई बेस। कितना इजी होता है देखो। Question number 7, children. Cot theta is given, that is equal to 7/2, and we have to find 1 and 2. Before solving anything, I want to talk about this expression. यहां पर क्या बताना चाह रहा है, एक चीज अगर आप फोकस करो, ये a प्लस बी, a माइनस बी का पैटर्न है, जहां a के जगह 1, b के जगह साइन। फिर से आप देखो, सोचो एक बार, 1 और साइन, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, ये चीज है ना। तो a प्लस बी, ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला है बताओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह में 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर, b के जगह में साइन रखेंगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर a। आपको मालूम है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। कहां से मिला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हम लोग साइन को इस 1 के तरफ लेके जाए, 1 के तरफ लेके जाए, इट विल कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहां से मिला। सिमिलरली आप डिनोमिनेटर में भी देखो, ये सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो क्या होना चाहिए, सोचो, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो, कॉस को अगर उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहां साइन स्क्वायर ए बन जाएगा या थीटा। चलो, ए और थीटा में थोड़ा गड़बड़ी कर रहे हैं, थोड़ा हमको भी माफ कर देना, ठीक है ना। ये वाला चीज अगर हम लोग एक्सप्रेशन यूज कर लेते हैं तो क्या होने वाला है, देखो, इट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो, सिंप्लीफिकेशन करके ही कॉट का वैल्यू बिठा देना है। कॉट आ गया और कॉट का डायरेक्ट वैल्यू बिठा देंगे, तो एकदम चिंता नहीं है।
तो 49/4 हमारा आंसर आ गया। अब देखो cot स्क्वायर थीटा ही पूछा है बार बार, तो पहले ही ट्रायंगल ड्रॉ करके सम करना नहीं है, आप एक बार सम को देख लो, सिंप्लीफाई करके भी इजीली सम सॉल्व किया जा सकता है। This is one of the most important question, children, and it can be solved in 3 different ways. And I am going to show you all the 3 different ways, children, one by one. Let's start with triangle method. Now, triangle method, the old one, जहां पर हम लोग tan theta given है ना, tan theta equal to a by b हमारा given है। फॉर्मूला क्या बताता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। दैट मीन्स आई हैव टू पुट परपेंडिकुलर पहले थीटा, गलती हो गया, यहां पर हाइपोटेन्यूज, यहां पर बेस, इसके रेस्पेक्ट में ये आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का वैल्यू गिवन है a, बेस का वैल्यू गिवन है b, एंड इफ वी यूज द पाइथागोरस थ्योरम we will get a square plus b square. Now the question is, if we put the value of cos theta and sin theta, we can definitely find the value. Now cos theta equal to, यहां पर हम लोग अलग से निकाल लेते हैं, cos theta equal to base by hypotenuse, sin theta equal to perpendicular by hypotenuse. Okay, now b by root over a square plus b square, a by root over a square plus b square, b by root over, थोड़ा टेक्निक का यूज करते हैं, कॉपी करते हैं, कॉपी करके झट से इसको नीचे ला लेते हैं। अच्छा, यहां पर माइनस को प्लस कर देंगे। ओके, नाउ सॉरी, नाउ we have to consider the LCM. LCM will be root over a square plus b square, b plus a, b minus a root over a square plus b square. It is equal to b plus a by b minus a. In method 2, we don't need to draw the triangle. What we have to do, हमें यहां पर tan थीटा किसी भी तरह से लेके आना है। तो tan थीटा का एक फॉर्मूला है sin थीटा बाई cos थीटा। अब यहां पर sin थीटा बाई cos थीटा का एक्सप्रेशन कैसे आएगा? आप cos थीटा प्लस sin थीटा, ये जो न्यूमरेटर है, यू डिवाइड इट बाई cos थीटा, डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। समझ में आया ना चीज? ये फिट से ऐसे से कर सकता है। हमारा जो इनिशियल एक्सप्रेशन था, ये एक्सप्रेशन सेम ही है, हमने रैशनलाइज जैसा cos थीटा को यूज किया। अब क्या किया जाएगा? अब इसको स्प्लिट कर दिया जाएगा। cos थीटा बाई cos थीटा प्लस sin थीटा बाई cos थीटा, cos थीटा बाई cos थीटा माइनस sin थीटा बाई cos थीटा। ओके, यहां पर कट के 1, यहां पर कट के 1, 1 प्लस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा। अब आप tan का वैल्यू बिठा दो, 1 प्लस a बाई बी, 1 माइनस a बाई बी, b प्लस a बाई बी, b माइनस a बाई b। The expression will be b plus a by b minus a. ये मेथड 2 है। चलिए अब मेथड 3 करते हैं। इट इज नोन एज एडिडेंडो एंड डिविडेंडो मेथड। ये बहुत ही मस्त मेथड है, इससे बहुत जल्दी सम सॉल्व किया जा सकता है और थोड़ा हाई लेवल थॉट्स आपको लगेगा। तो हाई मतलब उतना भी हाई नहीं करना है। अब देखो कैसे किया जाता है। tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू a बाई बी। अब आपको देखना है स्टार्टिंग क्या है, cos से स्टार्टिंग है। सो इन दिस सिचुएशन स्टार्टिंग जो फैक्टर है cos, ये तुम्हारा न्यूमरेटर में रहना चाहिए। अच्छा, न्यूमरेटर में इसको कैसे लाए? सर इसको ना रेसिप्रोकेट कर लेते हैं। सर गलती नहीं होगा क्या? नहीं, एकदम नहीं होगा। इसको भी रेसिप्रोकेट कर लेते हैं।
अब लगाते हैं एडिनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड। यहां पर बोला जाता है ये जो आपका न्यूमरेटर है ये आपका डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इक्वल टू सेम चीज बोथ साइड आप कर सकते हो। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? अगर आपको लग रहा है आप इसको साइन भी ऑल्टरनेट कर सकते हो, ऊपर में माइनस रखो पहले और नीचे में प्लस रखो। दीज आर द पैटर्न ऑफ एडिनेंडो डिविडेंडो। अब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, अच्छा मेरा न्यूमरेटर कॉस थीटा प्लस डिनोमिनेटर मेरा साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अरे ये क्या हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन का फॉर्म आ गया, बहुत बढ़िया। अब यहां पर भी लगाओ, ये तो तुम्हारा न्यूमरेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। कितना इजी है और एक बार में प्रूव आ गया। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एक नया मेथड सीख लिया। Similarly, student, this can be solved in 3 different ways, but I am going to solve in addendum and dividendo method. So, this is the question. यहां पर कैसे लगाना है एडिनेंडो डिविडेंडो? सिमिलरली पहले आप देखो, सर मेरा पहला जो फंक्शन रहेगा दैट इज ए साइन थीटा, इट शुड बी ऑन द न्यूमरेटर ऑफ दिस साइड। टेन थीटा क्या होता है? इट इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू ए बाई बी। अब आप बोलोगे सर मुझे तो न्यूमरेटर ए साइन थीटा चाहिए, लेकिन यहां पर तो साइन थीटा गिवन है। चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। कैसे मिलेगा देखो, अगर मैंने बोथ साइड ए से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? ए इंटू ए, और नीचे में बी से मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि देखो ये कट जाएगा, मेरा इक्वेशन बैलेंस्ड है, कोई बात नहीं है। So I can use this. So A sin theta by B cos theta equal to A square by B square. अब आप एडिनेंडो और डिविडेंडो मेथड लगा दो। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, ये तुम्हारा न्यूमरेटर, ये तुम्हारा डिनोमिनेटर। A sin थीटा प्लस, अब देखो यहां पर रिक्वायरमेंट क्या था, देखो ऊपर में माइनस, हम लोग अपना साइन चेंज कर सकते हैं ना। ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर इक्वल टू, यहां पर क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप ट्रायंगल बना के भी कर सकते हो, जहां पर आप tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, और ये आपका रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब साइन थीटा इक्वल टू ए बाई रूट ओवर ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप यूज कर सकते हो, और डायरेक्टली यहां पर पुट करो, आपका सिंप्लीफिकेशन थोड़ा ज्यादा होगा, यहां पर पुट करके आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही इजी है। एडिनेंडो डिविडेंडो में एक ही मजा है, यू कैन यूज एज पर द रिक्वायरमेंट। यहां पर रिक्वायरमेंट ऊपर प्लस का था, मैंने ऊपर में प्लस का लिया। यहां पर मेरा रिक्वायरमेंट माइनस का है, तो मेरा माइनस साइन, मैंने आपको समझा है ना, साइन ऑल्टरनेट हो सकता है, तो ये ऑल्टरनेटिव साइन हम लोग ले सकते हैं। सी चिल्ड्रन, इन दिस सम वी कैन नॉट अप्लाई द एडिनेंडो मेथड। व्हाई? बिकॉज इफ यू ऑब्जर्व ना चिल्ड्रन, सी ए साइन थीटा सेम है, बी साइन थीटा बी कॉस थीटा सेम है। पैटर्न में ये चीज होना चाहिए, ऊपर में प्लस माइनस वो भी देखना है। लेकिन यहां पर देखो आप गौर से, साइन का वैल्यू ऊपर और नीचे डिफरेंट है, कॉस का वैल्यू ऊपर और नीचे डिफरेंट है, तो यहां पर आप एडिनेंडो डिविडेंडो मेथड नहीं यूज कर पाओगे। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू सॉल्व दिस सम। सो ट्रायंगल मेथड, हमारा ट्रायंगल भाई है ना, ट्रायंगल मेथड में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, सेक थीटा गिवन है। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा इक्वल टू
हाइपोटेनस बाई बेस सेक थीटा। अब हाइपोटेनस 13 बेस 5 और परपेंडिकुलर क्या होता है, थर्ड साइड स्क्वायर माइनस सेकेंड साइड स्क्वायर। मतलब थोड़ा हाइपोटेनस क्या होता है, हाइपोटेन परपेंडिकुलर क्या होता है, रूट ओवर 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो 169 माइनस 25 रूट ओवर 144 12 डन। अब यहां से अलग से आप साइन थीटा निकाल लो, कितना आएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस 12 बाई 13 कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस 5 बाई 13। अब क्या करना है, वैल्यू पुटिंग करना है। सो वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज। 2 into sin theta, it is 12 by 13 minus 3 into 5 by 13, 4 into 12 by 13 minus 9 into 5 by 13। अब इसको सॉल्व करके आपका आंसर 3 आना चाहिए। फॉर दिस क्वेश्चन अगेन वी आर गोइंग टू यूज द ट्रायंगल मेथड। कॉस का वैल्यू गिवन है, हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। चलो अब बताओ तो कॉस का वैल्यू क्या होता है, मतलब फॉर्मूला बताओ तो क्या होता है, परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला। हाँ हम बता देते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, आपका 12 बाय 13। तो ये अगर थीटा है, मैंने आपको बोला ना, ये वाला बेस, ये वाला हाइपोटेनस। सो हाइपोटेनस इक्वल टू 13, base equal to 12, and the perpendicular will be 13 square minus 12 square, that is equal to 169 minus 144 root over 25, that is equal to 5। again हमको क्या चाहिए, साइन थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, बताओ बताओ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। हाँ, परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेनस 13। टेन थीटा क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। वैल्यू कितना होगा बताओ, 5 बाई 12। तो आपको टेन का वैल्यू और साइन का वैल्यू मिल चुका है। अब वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, क्वेश्चन विल बी डन। In question number 7, again we are going to use the triangle method, children. The triangle method, we have to draw a right angle triangle again. We have to locate the theta. Here it is the theta. Now tan theta equal to perpendicular by base. मेरा परपेंडिकुलर कितना 1, बेस कितना √7। अच्छा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस 1 √7 रूट ओवर √7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट ओवर 8 इज योर आंसर। डन। अब आपको क्या करना है, यहां पर वैल्यू बिठाना है। अब हम लोग तो है एकदम शॉर्टकट वाला तरीका, पहले यहां पर निकाल लेते हैं, गलती कम होगा। कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक क्या होता है बताना, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, दैट इज रूट ओवर 8/1 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 8। अच्छा, सेक थीटा क्या होता है बताना, उसके बाद सेक स्क्वायर करेंगे। तो सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस होल स्क्वायर 8/7। अब आप वैल्यूज को यहां पर पुट कर दो। इसका वैल्यू क्या है, 8 है, इसका वैल्यू 8 माइनस 8/7, 8 प्लस 8/7, यही करना है, ठीक है ना। तो एलसीएम ले लेते हैं, 7 7 8 जा 56 माइनस 8, 56 प्लस 8/7, 48 64। 8 से काटते, 8 8 जा 64, 6 8 जा 48, अब 3 4, 2 से काट दिए 3/4, it is proved। In question number 17, again we are going to use the triangle method.
First we are going to draw the triangle. Next we are going to place theta. Sin theta क्या होता है बताओ? अब नहीं बताएंगे, बताओ. परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. अच्छा, परपेंडिकुलर कितना बताओ? 12. हाँ 12 लिखना है. हाइपोटेनस कितना है? 13. इसको कैसे निकालना है? इतना देर से करवा रहे हैं, बता दो क्या होगा, बताओ. हाँ, पाइथागोरस थ्योरम. 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, रूट ओवर 169 माइनस 144, 25, दैट इज 5. डन. अब यहां पर अलग अलग निकाल लेते हैं. क्या चाहिए? साइन कॉस टेन. साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. अच्छा, यहां पर तो गिवन ही नहीं है. होल स्क्वायर 144 बाई 169. कॉस थीटा कितना होगा बताओ? स्क्वायर चाहिए हम लोग को. बेस बाई हाइपोटेनस 13, 25 बाई 169. अच्छा, tan स्क्वायर थीटा क्या चाहिए? परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज इक्वल टू 144 बाई 25. तो आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, cos square theta, and you have tan square theta. Now you have to put the values and get the result. Next question, again we are going to use the triangle method. अब यहां पर मैं आपको ट्रायंगल मेथड में खाली इतना तक ही दिखाऊंगा. थीटा साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 35 रूट ओवर 25 माइनस 9, दैट इज इक्वल टू 16, 4. अभी आप cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा निकालो, वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा. फिर से देखो, इंफॉर्मेशन वैसे ही गिवन है जहां पर ट्रायंगल मेथड लगना चाहिए. अब यहां पर आपको प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल. सेक इक्वल टू हाइपोटेनस बाई बेस. ये आपका हाइपोटेनस, ये आपका बेस. हाइपोटेनस बाई बेस. अब ये कैसे आएगा बताओ? 17 स्क्वायर 289 माइनस 64, रूट ओवर 5 2 2, 15. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड साइन थीटा, कॉस थीटा, और यहां पर tan दिख रहा है. अच्छा, साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. देयरफॉर साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा. 15 स्क्वायर 225, 289. कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर ए, ये आपका होगा 8/17 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 64/289. tan स्क्वायर थीटा, सॉरी, tan स्क्वायर ए इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस 15/8 होल स्क्वायर, 225/64. ओके, ये आपका वैल्यू, ये आपका वैल्यू, ये आपका वैल्यू आ चुका है. अब हम लोग पुट करते हैं. एलएचएस में 3 माइनस 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा 225/289. बाप रे बाप, दिमाग खराब. 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज 64/289 माइनस 3. अब एलसीएम लेना पड़ेगा. 289, 3 इंटू 289 माइनस 4 इंटू 225, 4 इंटू 64 माइनस 3 इंटू 289/289. By solving this we get 33/611. यहाँ पर सॉल्विंग आप देख लो. अब हम लोग सिंप्लीफिकेशन के बाद एलएचएस आ चुका है, हम लोग आरएचएस के ऊपर काम करते हैं. दिस इज आवर आरएचएस. ओके, तो 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इज 225/64.
64 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3225 बाई 64। तो LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। यहाँ पर करना क्या था, ये ट्रायंगल बना के आप वैल्यू पुट कर दो ऑटोमेटिकली। ये वाला सम हम लोग ट्रायंगल मेथड से भी कर सकते हैं और एडिनेंडो डिविडेंडो मेथड से भी कर सकते हैं। ट्रायंगल मेथड इतना देर से चल रहा है, चलिए एक बार एडिनेंडो डिविडेंडो मेथड से करते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू 3/4, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू 3/4। अब कॉस के जगह में हम लोग रेसिप्रोकल क्या रखेंगे, 1 बाई सेक थीटा 1 बाई साइन थीटा इक्वल टू 3/4। साइन का कोसेक होता है ना, सॉरी। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कोसेक ऊपर आ जाएगा, कोसेक थीटा बाई सेक थीटा इक्वल टू 3/4। यहां पर इनिशियल क्या चाहिए हमको, सेक थीटा, अगेन रेसिप्रोकल करना है, सेक थीटा बाई कोसेक थीटा इक्वल टू 4/3। नाउ एडिनेंडो डिविडेंडो मेथड, रिक्वायरमेंट क्या है, माइनस का, सेक थीटा, कलर चेंज कर लेते हैं, सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा बाई सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 4 माइनस 3 4 प्लस 3, ऊपर में 1 नीचे में 7। अभी क्या आंसर आ गया, नहीं, टोटल को रूट में लाना है, तो रूट ओवर करते हैं बोथ साइड, सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा बाई सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। 1 को रूट करना है, 7 को भी रूट करना है, 1 का रूट 1 हो जाता है, रूट ओवर 7। देखो प्रूव्ड हो गया ना, रूट ओवर 7। In this sum again we are going to use the triangle method. Okay, sin theta equal to perpendicular by hypotenuse, root over b square minus a square। हमको क्या चाहिए, sec plus tan। sec क्या होता है, hypotenuse by base plus perpendicular by base। hypotenuse b, base root over b square minus a square plus a by root over b square minus a square, b plus a रूट ओवर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखो b प्लस a, नीचे में a प्लस b a माइनस b आ रहा है ना, अब इसको स्प्लिट कर देते हैं, b प्लस a रूट ओवर b प्लस a रूट ओवर b माइनस a। इससे इसको काटेंगे तो रूट ओवर b प्लस a आता है, रूट ओवर b प्लस a रूट ओवर b माइनस a। कितना इजी होता है देखो ट्रिगोनोमेट्री। यहां पर हमको tan थीटा निकालना है और ये वाला इंफॉर्मेशन गिवन है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, cos थीटा को एक जगह, sin थीटा को एक जगह लेके जाते हैं। 3 cos थीटा इधर आएगा, 2 cos थीटा, ये वाला 2 cos थीटा इधर आया तो माइनस हो गया, पहले से यहां पर sin थीटा है, और ये वाला sin थीटा 4 sin थीटा माइनस साइन है, इक्वल इस साइड आएगा तो 4 sin थीटा। यहां पर 3 में से 2 गया cos इक्वल टू 5 sin थीटा। अब एक काम करते हैं, यहां पर 1 है, 1/5 इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू आ गया। In question number 32, cosec A equal to 2 is given and we have to find the value of this expression. Again we are going to use the triangle method. अब cosec क्या होता है,
हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। सो 2 गिवन है, मैंने बताया था ना 2 को 2/1, दैट इज हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। 2 1 रूट ओवर 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 4 माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू रूट ओवर 3। अब क्या है, tan निकालना है, cos निकालना है, sin निकालना है, एक एक करके निकालते हैं। sin a इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, हाँ, cos a इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज रूट 3/2, सॉरी tan a इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस 1/√3। अब ये वैल्यू बिठाओ और सिंप्लीफिकेशन करो। In this question, it is given that if angle A and angle B are acute angles such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B. पहले acute angle का मतलब क्या है? जो एंगल 0 से बड़ा होता है, 90 से कम होता है, that is acute angle. Example 30 degree, 45 degree, 60 degree. These are the example of acute angle. Done. Now cos A और cos B given, और ये cos A cos B इक्वल है, तो इसको समझाने के लिए हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया। पहले हम लोग राइट एंगल इसको C मानते हैं, इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं। फॉर एंगल B दिस इज द हाइपोटेनस एंड दिस इज द बेस, फॉर दैट इट विल बी द परपेंडिकुलर। अब एक काम करते हैं, वैल्यू बिठाते हैं। cos B इक्वल टू परपेंडिकुलर, सॉरी, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस क्या है? BC बाई BA। ओके, अब आप थोड़ा दिमाग ठंडा कर लो, क्योंकि आप थोड़ा दिमाग यूज करने वाले हो। ये आपका एंगल A हो गया। एंगल A नीचे वाला क्या होता है? इसका बेस होता है। अब देखो यहां पर B में यहां पर बेस था ना, इसलिए मैं आपको बार बार सिखा रहा था। एंड दिस विल बी द हाइपोटेनस। तो इसके लिए हाइपोटेनस सेम था, A के लिए वो भी सेम है, तो ये चीज याद रखने लायक है। दिस विल बी द परपेंडिकुलर फॉर दिस एंगल। दिस विल बी द परपेंडिकुलर विथ रेस्पेक्ट टू एंगल A। अब क्या करते हैं? अब इसको समझने के लिए आप ऐसे भी सोच सकते हो, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो। ये ट्रायंगल को आपने ऐसे करके मोड़ दिया, ऐसे करके मोड़ दिया, इसको मोड़ दिया। अब आपको ये बेस लग रहा है, अब इसको आपने परपेंडिकुलर मानना है। अब आप cos A निकालोगे तो क्या होगा बताओ? बेस बाय हाइपोटेनस। तुम्हारा बेस क्या है? AC बाई BA। डन, इसका काम खत्म, इसको हटा देते हैं। चीज समझ में आया? अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ आर इक्वल, तो ये वाला पोर्शन इज इक्वल टू ये वाला पोर्शन। अगर आप देखोगे BA BA कैंसिल आउट, यहां से क्या निकल रहा है? AC इक्वल टू BC। इसका मतलब क्या है? ये राइट एंगल ट्रायंगल का दो साइड इक्वल है, दो साइड इक्वल है, तो ये आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। कौन दो साइड इक्वल है? पहले तो हम लोग इसको क्लीन कर लेते हैं। अच्छा, कौन दो साइड? अब देखो इसको ठीक करना पड़ेगा, आपको फील भी आएगा, हाँ सर ये लग रहा है अभी दोनों एंगल, दोनों साइड इक्वल है। दिस साइड एंड दैट साइड इज इक्वल टू ईच अदर। अगर आइसोसेलिस ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, तो वही हो गया ना, एंगल A इक्वल टू एंगल B। प्रूव्ड। कितना इजी होता है। In this question it is given that in a right angle triangle, right angle at A, इसका मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, और इसका जो राइट एंगल है इसका एंगल A कहा गया है।
इफ tan c इक्वल टू √3, चलो इसको c मान लिया, एंगल c, यहाँ पर c वर्टेक्स, यहाँ पर b, tan c इक्वल टू √3, देन फाइंड sin b cos c, cos b sin c। अब यहां पर आपको पहले वाला चीज याद रखना है, जब आप c रखोगे ट्रायंगल को ऐसे सोचना है, जब आप b समझोगे b को फ्लैट कर देना है, b को फ्लैट करके आप ऐसे सोचना है। अंडरस्टूड? तो मैं कंफ्यूजन हटाने के लिए ये वाला काम कर दिया आपके लिए। ओके, tan c इक्वल टू √3, नीचे 1 होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है √3, बेस 1, पाइथागोरस थ्योरम √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, √3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4, √4 दैट इज इक्वल टू 2। डन। अब देखो ए सी कितना है, ए सी ये वाला साइड 1 है, ए बी कितना है, ये वाला साइड √3 है, हाइपोटेनस कितना है 2 है। अब एक काम करो, साइन पहले हम लोग cos c बेस बाई हाइपोटेनस 1/2, साइन c का लेते हैं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस √3/2। अब हम लोग इस ट्रायंगल से cos b निकालते हैं, दैट इज बेस बाई हाइपोटेनस √3/2, साइन b इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 1/2। अब देखो यहां पर साइन कितना है, यहां पर साइन कितना है, यही चीज है ऑन द बेसिस ऑफ द राइट एक्यूट एंगल द वैल्यू ऑफ अ सिंगल फंक्शन चेंज। ट्रायंगल में 2 एक्यूट एंगल है, इतना देर से खाली ये वाला लेके काम कर रहे थे, नाउ दे आर टेलिंग यू टू फाइंड ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन ये वाला। अब वैल्यू निकाल के कंप्लीट कर लेते हैं, चलो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, रिसाइज, ओके चलो छोटा कर लिया थोड़ा, डन। अभी क्या करना है, अभी साइन बी cos b प्लस cos b sin c, इसको निकालना है। चलो एक एक करके वैल्यू 1/2 इंटू √3/2 प्लस cos b, दोनों बार cos b लिख दिया, यहां पर c है भाई, cos c is 1/2, cos b is √3/2 into √3/2, 1/4 plus 3/4, √3 into √3 3, 4, 1 plus 3, that is 4/4 equal to 1. This is the last sum of this video. I am JK Gupta signing off. Will definitely meet you in the next video. Thank you.